गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन चैप्टर 2 पढ़ेंगे, छोटी शहजादी। बच्चों एक ही कहानी है, आप ध्यान से सुनिएगा कहानी को। अगर आपने ध्यान से सुनी तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों एक सुल्तान थे, ठीक है। सुल्तान मतलब होता है राजा, और उनकी 4 शहजादी थी। शहजादी का मतलब होता है राजकुमारी। तो जो राजा था वो अपनी सबसे छोटी वाली राजकुमारी को बहुत प्यार करता था, इस वजह से बाकी 3 राजकुमारी उससे जलती थी। तो एक दिन राजा ने क्या किया, चारों राजकुमारियों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि जो तुम्हारे पास इतने ऐशो आराम है वो किसकी वजह से है। तो 3 राजकुमारियों ने तो कहा आपकी वजह से, लेकिन जो सबसे छोटी वाली राजकुमारी थी उसने कहा ईश्वर की वजह से। तो राजा को गुस्सा आ जाता है। वो क्या करता है कि राजकुमारी को घर से निकाल देता है और उसे जंगल में भेज देता है। राजकुमारी बेचारी जंगल में रहती है। अब एक दिन राजा को कहीं दूर शहर जाना होता है, तो वो अपनी तीनों राजकुमारी जो उसके साथ महल में रहती है उनसे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो वो बता देती है हमें ये सामान ये चाहिए। वो जब जाने लगता है तो बच्चों जहाज खिसकता नहीं है आगे, तो वो अपने गुरुओं को, वृद्ध लोगों को, बड़े बड़े लोगों को पूछता है कि क्यों नहीं खिसक रहा। तब वो बताते हैं कि आपने अपनी छोटी राजकुमारी से तो पूछा ही नहीं क्या लाना है। तो फिर वो नौकर को भेजता है कि जाओ तुम पूछ के आओ। तो नौकर से राजकुमारी कहती है कि मेरे लिए सब्र लेके आए। सब्र मतलब सहनशीलता। तो नौकर आके कहता है राजा को कि राजकुमारी ने सब्र मंगाया है। अब सब्र मंगाया है राजकुमारी ने, ठीक है भाई चल देता है। सब्र भी क्या चीज़ है, ऐसा सोच के वो चल देता है। जब वो दूसरे देश पहुंचता है तो वहाँ बाकी 3 राजकुमारियों को तो सारा सामान ले लेता है, लेकिन उसको सब्र समझ में ही नहीं आता क्या होता है। खूब घूमता है पर उसको समझ में नहीं आता है। तो वो क्या करता है, एक बुढ़िया के घर जाता है कि नगर में एक बुढ़िया के घर जाके कहता है कि मुझे सब्र चाहिए। तो बुढ़िया कहती है बाहर जो ये पत्थर है ये सब्र का पत्थर है, आप इसे ले जाओ। तो राजा उसको पैसे सोने के मोहरे देता है और लेके आता है। जब वो अपने देश आता है तो नौकर से कहता है ये जंगल में उसको देख के आओ। तो नौकर जाके उसकी कुटिया के बाहर उस पत्थर को पटक के आ जाते हैं। राजकुमारी क्या करती है, उस पत्थर पे अपने कपड़े धोती है। कपड़े धोते धोते एक दिन क्या होता है, वो पत्थर टूट जाता है और उसमें से एक निकलता है पंखा। पंखा जानते हो ना आप लोग, हवा करने वाला। तो जैसे ही वो पंखे से यूं झलती है वैसे एक सुंदर सा राजकुमार वहां आके खड़ा हो जाता है। शहजादा यानी राजकुमार खड़ा हो जाता है। तो वो उसे देख के बहुत खुश होती है। तो शहजादा कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो क्या कि जब तुम इस पंखे को सीधा झलोगी तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, लेकिन अगर तुमने उसको उल्टा झलने का मतलब था हवा करना, अगर तुमने इसको उल्टा किया तो मैं अपने माता पिता के पास चला जाऊँगा। अच्छा, और शहजादे ने कहा कि तुमको अपनी बहनों से भी दूर रहना पड़ेगा, वो बहुत चालाक है। ठीक है, दोनों की शादी हो जाती है, एक महल में दोनों रहने लगते हैं। जब ये बात राजा और उसकी बहनों को पता चलता है तो उसकी बहनें सोचती है कि हमें देखना चाहिए क्या है। तो जब वो उसकी जो बहनें वो आती है छोटी राजकुमारी के पास, तो उस वक्त शहजादा कहीं गया हुआ होता है। तो वो जलन के मारे क्या करती है बच्चों, कांच को पीस के और जो पलंग होता है उस पर बिछा देती है और चली जाती है। रात को शहजादा थका हुआ आता है और आते ही वो पलंग पे सोता है। पलंग पे सोते ही क्या होता है, सारे जो कांच के टुकड़े थे वो उसके शरीर में चुभ जाते हैं और वो दर्द के मारे तड़पने लगता है। वो अब राजकुमारी से कहता है तुम पंखे को उल्टा झलो जिससे मैं अपने माता पिता के पास पहुंच जाऊं। तो वह वैसा ही करती है। जब वो अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है तो बहुत दिन होता है, राजकुमारी खूब इंतजार करती है लेकिन शहजादा नहीं आता है। तो वो क्या करती है, एक दिन फकीर का वेश बना के अपने शहजादे से ढूंढने जाती है। अब क्या होता है बच्चों, वो थक के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तो पेड़ के नीचे जब वो बैठ जाती है तो ऊपर 2 पक्षी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो एक पक्षी बोलता है कि अगर शहजादे को इस पेड़ के पत्तों को पीस के अगर रस उसके घावों पे लगाया जाए तो जल्दी सही हो जाएगा। दूसरा पक्षी बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन ये नदी पार कैसे होगी सामने। बोले इस पेड़ की छाल को उतार कर अगर खड़ाऊ होती है पैरों में पहनने की, खड़ाऊ बना के अगर उससे पार की जाए तो पार हो जाएगी। तो राजकुमारी ने सब सुन लिया था। वो उस पेड़ के पत्ते तोड़ती है, अपने झोले में डालती है और पेड़ की छाल उतार कर खड़ाऊ बना लेती है और नदी को पार कर लेती है। वो सामने एक सुंदर नगर में पहुंचती है। वहाँ वो महल में जाके कहती है मैं एक हकीम हूँ, मैं राजकुमार को सही कर दूंगी, मुझे उस तक पहुँचा दो। उसके जो माता पिता हैं वो राजकुमार तक पहुँचा देते हैं। राजकुमारी फटाफट पीसती है पत्तों को और राजकुमार के घावों पे लगाती है। कुछ ही देर में
सारे जो उसके शीशे चुभे हुए थे वो सब बाहर आ जाते हैं और राजकुमार को आराम मिल जाता है और उसको जीवन वापस मिल जाता है। तो राजकुमार के जो माता पिता थे वो कहते हैं कि हम बहुत खुश हुए, आप मांगो क्या मांगते हो। तो जो हकीम था वो कहता है कि मुझे तो राजकुमार का रेशमी रुमाल चाहिए। वो रेशमी रुमाल लेके वो चला जाता है। थोड़े दिन बाद जब शहजादा सही हो जाता है तो शहजादी वापस पंखा चलती है तो शहजादा सामने आ जाता है, लेकिन वो नाराज़ होता है कि मैंने तुमसे कहा था, तुमने अपनी बहनों को नहीं छोड़ा। तो वो फिर वादा करती है कि मैं अब आपका कहना मानूंगी, मैं मेरी बहनों से कोई संबंध नहीं रखूंगी। फिर राजकुमार उस हकीम के बारे में राजकुमारी को बताता है तो और कहता है कि मैं उस हकीम से मिलना चाहता हूँ। तो राजकुमारी वो रेशमी रुमाल दिखाती है तो राजकुमार समझ जाता है कि मेरा इलाज करने वाली शहजादी ही है और दोनों फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। बच्चों, ये आप हमारी कहानी थी और हमारी कहानी का संदेश क्या है? हमारी कहानी का संदेश है सब्र का फल मीठा होता है। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी ना? अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है, ठीक है, और इसके शब्दार्थ और मौखिक प्रश्न करने हैं, ठीक है। थैंक यू।